राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वोकेबलरी पार्ट 16। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लोग हमेशा तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। कमजोर करने को हम इंग्लिश में अंडरमाइन या वीकन कहते हैं। पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू अंडरमाइन और वीकन योर कॉन्फिडेंस। आप इन दोनों में से किसी भी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। परिणाम मिलने के बाद वह बहुत खुश थी। बहुत खुश होने को इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9 कहते हैं, जिसे हम बहुत बार कहते हैं वो सातवें आसमान पर है या वो बहुत ही ज्यादा खुश है। तो जब वो बहुत ज्यादा खुशी दिखाते हैं तो उसके लिए हम इंग्लिश में ऑन क्लाउड 9 कहते हैं। आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट शी वॉज ऑन क्लाउड 9। वह इस परीक्षा के लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी। अब वह यह मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। मौका छोड़ना, चांस छोड़ना, इसे हम इंग्लिश में मिस द बस कहते हैं। She has been preparing for this exam for a long time now. She does not want to miss the bus. बेटा मैं आपको जो वोकेबलरी है सिंपल वर्ड्स नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको वोकेबलरी सेंटेंसेस में सिखा रही हूँ। तो जो भी वर्ड्स मैं आपको सिखा रही हूँ आप इन्हें अपने खुद के सेंटेंसेस बनाकर उसमें यूज कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं पोडियम पर अच्छा बोलना चाहती थी लेकिन मैं नर्वस हो गई। नर्वस होने को इंग्लिश में हैव कोल्ड फीट या गेट कोल्ड फीट, इन दोनों में से आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो गेट नर्वस का भी यूज कर सकते हैं। आई वॉन्टेड टू स्पीक माई बेस्ट एट द पोडियम बट आई हैड, पास्ट है इसलिए हैव का हैड और गेट का गॉट। कोल्ड फीट, या तो आप हैड कोल्ड फीट लिखिए या फिर आप गोट कोल्ड फीट लिखिए, आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब भी वह अपनी समस्याओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं वह ध्यान हटा लेता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है और हम उसे ध्यान से नहीं सुनते हैं, ध्यान हटा लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में जोन आउट कहते हैं। Whenever they start talking about their problems, he zones out। मतलब वो उस दुनिया में रहता ही नहीं है, वो उन्हें सुनता ही नहीं है। He zones out। जब भी मैं यात्रा करता हूँ मैं आमतौर पर अपने हेडफोन्स लगा लेता हूँ। हेडफोन्स लगाना, हेडफोन्स पहनना, जो भी हम ये ईयर्स में अपने ब्लूटूथ लगाते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं, उसे हम पुट ऑन हेडफोन्स कहते हैं। पुट ऑन, तो उसे लगाने के लिए हम पुट ऑन वर्ड का यूज करते हैं। व्हेनेवर आई ट्रेवल आई यूजुअली पुट ऑन हेडफोन्स या फिर आई यूजुअली पुट ऑन ब्लूटूथ, जो भी आप यूज करना चाहें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं मीटिंग में था और मेरी शर्ट का बटन टूटकर गिर गया। जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है तो उसे हम कम ऑफ कहते हैं। किसी चीज से अलग होना, जैसे आई वॉज इन द मीटिंग एंड द बटन ऑफ माई शर्ट केम ऑफ। पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हमने कम की सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया है। कोई भी दो चीज है और एक चीज उससे अलग हो जाती है, उससे बाहर आ जाती है, उससे हट जाती है, तो उसे हम इंग्लिश में कम ऑफ कहते हैं। इसी का मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाती हूँ। डज दिस हुड कम ऑफ। जैसे बहुत बार होता है हम सर्दियों में स्वेट शर्ट लेते हैं और कुछ का जो हुड होता है, हुड में जो हम सर पे टोपी पहनते हैं उसमें वहां पर एक जिप लगी होती है, तो कुछ में क्या होता है वो जो हेड वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है और कुछ में जो होता है वो स्टिचिंग उसी के साथ होती है। तो डज दिस हुड कम ऑफ, क्या ये हुड इससे अलग हो जाता है, क्या ये अलग होता है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं। When I tried to lift the jug, the handle came off in my hand। जब मैंने जग को उठाया तो उसका जो हैंडल है वो मेरे हाथ में आ गया। इट मीन्स हैंडल उससे अलग हो गया, हैंडल टूट गया। तो जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है तो उसे हम कम ऑफ कहते हैं और कम को हम टेंस के अकॉर्डिंग जो है वर्ब में चेंज कर लेंगे। यह ऑफर इतना अच्छा है कि यकीन करना मुश्किल है। जब किसी चीज पर यकीन करना मुश्किल हो तो आप उसे कह सकते हैं, मतलब कोई चीज बहुत अच्छी है कि आपको बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये चीज इतनी अच्छी है। जैसे कि ये ऑफर इतना अच्छा है कि यकीन करना मुश्किल है। टू गुड टू बी ट्रू। दिस ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू। आई होप यहाँ तक वर्ड्स आपको क्लियर है। हम आगे चलते हैं। मैं उसके काबिल होने की गारंटी देता हूँ। गारंटी लेना, वाउच फॉर। आई वाउच फॉर हर एबिलिटी। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। जब हम खुद को संभालने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं पुल वन सेल्फ टुगेदर। तो वन सेल्फ की जगह यहाँ पर हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, किसी भी वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लड़की की बात है इसलिए हम यहाँ पे हर सेल्फ लिख रहे हैं। अगर लड़का होता तो हिम सेल्फ लिखते। शी इज ट्राइंग टू पुल हर सेल्फ टुगेदर। जैसे
संभालो अपने आप को। स्टॉप क्राइंग एंड पुल योरसेल्फ टुगेदर, रोना बंद करो और संभालो अपने आप को। जब हम कई बार किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और सामने वाला हमें कहता है आप अपने आप को संभालो, है ना, अपने आप को संभालो मतलब करेज इकट्ठी करो, आप ठीक से रहो, अपने आप को संभालो, इस तरीके से मत रहो। तो खुद को संभालना है, अपने आप को संभालने के लिए हम इंग्लिश में पुल वन सेल्फ टुगेदर, वन सेल्फ की जगह यहाँ पे हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिज सेल्फ, जैसा सेंटेंस है, जैसा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। जब किसी के पास किसी भी चीज को लेकर कुछ ही दिन बचते हैं तो उसे हम कहते हैं डेज आर नंबर्ड। द डॉक्टर्स हैव टोल्ड हिम दैट हिज डेज आर नंबर्ड। जैसे कि हिज डेज एज अ लीडर आर नंबर्ड, जैसे वो लीडर है, एक पोजीशन में है, बट एज अ लीडर अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा या अपनी पोस्ट से वो हट जाएगा। हिज डेज एज अ लीडर आर नंबर्ड, वह कुछ ही दिनों के लिए हैं। Someone or something will not exist for much longer, इसका मतलब है कोई भी आपकी, चाहे आप किसी पोस्ट पर हैं और कहते हैं अब तो इस पोस्ट पर मुझे बस थोड़े दिन बचे हैं, या डॉक्टर ने किसी पेशेंट को कह दिया अब आपके पास थोड़े ही दिन बचे हैं, तो जब भी किसी चीज के लिए थोड़े ही दिन बचते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेज आर नंबर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सब अच्छे के लिए है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं सब अच्छे के लिए होता है या सब अच्छे के लिए है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज ऑल फॉर द बेस्ट या फिर एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जब किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं हैव नथिंग टू डू विद। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, किसी का नाम, कोई एक पर्सन है तो आप यहाँ हैव की जगह हैज का यूज करेंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या ज्यादा लोग हैं तो आप यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स। जैसे मैंने कहा कि मुझे कोमल से कोई मतलब नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू डू विद कोमल। जिस चीज से मतलब नहीं है, विद के बाद हम उसे यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, या कोमल को इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, तो कोमल हैज नथिंग टू डू विद दीज चिल्ड्रन। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यह आपका फैसला है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस इज योर डिसीजन, और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं इट इज योर कॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं आपसे सहमत हूं पर पूरी तरह नहीं। आई अग्री विद यू बट नॉट कंप्लीटली। पूरी तरह नहीं को हम इंग्लिश में नॉट कंप्लीटली कहते हैं। बेटा आज मैंने जितने भी वर्ड्स आपको सिखाए हैं वो मैंने आपको सब सेंटेंसेस में सिखाए हैं। आई होप सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।